मिटाने से मिटते नहीं, भाग्य के यह लेख कर्म अच्छे करता। चल फिर ईश्वर की महिमा देख। अगर दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर सब कुछ केवल चाहने से मिल जाता तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल समुच्चय स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल समुच्चय स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर पढ़ते हैं। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहतें ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहे। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटा आए तो कभी डरो मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आप सीखना चाहो तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की कोई कद्र नहीं, आज मैं सबके लिए व्यर्थ हूं। इससे तो बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। यह कहकर वह दिया बुझ गया। जानते हो वह दिया कौन था? वह दिया था उत्साह का प्रतीक। उसे देखकर दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था, उसने कहा, मुझे भी बुझ जाना चाहिए। मैं निरंतर दुनिया को शांति की रोशनी दे रहा हूं, पर फिर भी लोग हिंसा करते हैं। यह कहकर वह भी बुझ गया। तीसरा दिया जो भाईचारे का था, वह भी उन्हें देखकर बुझ गया। अब ना उत्साह था, ना शांति, ना भाईचारा। तो ऐसे में चौथा दिया जो एकता का प्रतीक था, वह भला कैसे जलता रहता? वह भी आखिरकार बुझ गया। पर एक दिया था जो अभी भी जल रहा था। एक छोटा सा दिया अपनी मध्यम से जलते हुए निरंतर रोशनी बिखेर रहा था। एक छोटा बच्चा घर में आया। उसे 4 बुझ हुए दियों को देखकर अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वह 5वें जलते हुए दिए को देखकर खुशी से झूम उठा और उस नन्हे से दिए से उसने 4 बुझे हुए दिए फिर से रोशन कर दिए। जानते हो वह दिया कौन सा था? वह दिया था उम्मीद का। वह दिया था आशा का। उम्मीद वक्त का बहुत बड़ा सहारा है। उम्मीद तो हर लहर का किनारा है। मुश्किल वक्त में अगर किसी चीज की बहुत जरूरत है तो वह है उम्मीद की, आशा की सहयोगी और एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होने के एहसास की अजीब खेल है। ऊपर वाले का लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटका भी वही है, राह दिखाता भी वही है। एक समय की बात है जब गरुण देव भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में आते हैं। वहां का वातावरण देखकर उनका मन गदगद हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गरुण देव को अपने पास आया हुआ देखकर कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण, आज आप हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं? आपके चेहरे की झुर्रियां साफ बता रही हैं कि आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनने के बाद गरुण देव कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके पास अपनी एक अबूझ पहेली को लेकर आया हूं, जिसका उत्तर मुझे कोई नहीं दे पा रहा था, इसलिए ही मैं आपके पास आया हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुण जी, कहिए आपकी वह पहेली कौन सी है जिसे लेकर आप इतना चिंतित हैं? मुझे वह पहेली बताइए, मैं अवश्य ही इसका हल आपको प्रदान करूंगा। हे प्रभु, मेरी पहेली है, दिन में बहन, रात में नारी, सुबह होत बन जाए। महतारी, मुझे इस पहेली का हल नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर ही मैं परेशान हूं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुण देव, सत्य में आज आपने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस बात का बखान आपको एक कथा के माध्यम से मैं देता हूं कि इस पहेली का अर्थ क्या है। हे गरुण देव, सुनो, आज से कई वर्ष पहले एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम प्रतीक था। राजा प्रतीक एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और बहुत संतुष्ट थी, परंतु उनके अपने जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। समाज में यह बात धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गई। लोग राजा प्रतीक को निर्बंध कहकर अपमानित किया जाने लगा। यह शब्द उनके लिए बाण के समान थे। राजा प्रतीक अपने परिवार के प्रति ऐसे ताने को सह नहीं पा रहे थे।
वे जानते थे कि संतान का ना होना केवल उनका व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि उनके राज्य की स्थिरता के लिए भी एक बड़ा प्रश्न है। अपने इस दुख से मुक्ति पाने के लिए राजा प्रतीक ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए वह तपस्या करेंगे। कहते हैं, तपस्या से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थीं, परंतु यह साधारण तपस्या नहीं थी। उन्होंने गंगा जी की आराधना करने का निश्चय किया, क्योंकि गंगा जी केवल एक नदी नहीं है, बल्कि एक जीवनदायिनी देवी है। राजा प्रतीक ने अपना राजमहल छोड़ दिया और गंगा नदी के निकट जाकर बस गए। वहां पर उन्होंने तपस्या आरंभ की। यह तपस्या वर्षों तक चली। राजा ने जल और भोजन का त्याग करके केवल गंगा के जल को पीकर ही जीवन यापन किया। उन्होंने गंगा माता का आवाहन किया और उनसे कृपा की याचना की। तब मां गंगा उनके इस कठोर तप से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हो गई। गंगा मैया ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। यह पुत्र न केवल तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा, बल्कि एक महान राजा के रूप में प्रसिद्ध होगा। अब मां गंगा के आशीर्वाद से राजा प्रतीक के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम तनु रखा गया। शंतनु के जन्म से केवल राजा और रानी ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में उत्सव मनाए गया। तनु एक तेजस्वी और अद्भुत बालक थे। उनका बचपन अत्यंत शांत और सुखद था। वे अत्यधिक बुद्धिमान और साहसी थे। राजकुमार संतन के व्यक्तित्व में राजकुमारों वाली सभी विशेषताएं थीं। समय के साथ राजकुमार संतन युवा हो गए। उनकी वीरता और ज्ञान ने सभी को प्रभावित किया। लेकिन इस बीच राजा प्रतीक ने अपने बालों में सफेदी देखी, जिसका साफ संकेत यह था कि अब उनका शरीर बूढ़ा हो चला है। उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही थीं और उनके हाथ पैर पहले जैसे मजबूत नहीं बचे थे। यह संकेत उसे यह समझाने के लिए काफी था कि अब राज्य का भार उन्हें अपने पुत्र को सौंप देना चाहिए। अब ऐसा ही हुआ। एक दिन राजा प्रतीक ने शंतनु को बुलाया और उनसे कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि मैं राज्य का भार तुम्हारे कंधों पर सौंप दूं। मेरी उम्र अब ऐसी नहीं रही कि मैं राज्य का संचालन कर सकूं। तुम युवा अवस्था में हो और मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे अंदर एक आदर्श राजा बनने के सभी गुण हैं। आज से मैं तुमको राजा बनाता हूं, परंतु तुमको इस बात का ध्यान रहे, यह राजपद केवल शक्ति का स्रोत नहीं है, बल्कि प्रजा की सेवा का माध्यम है। राजा प्रतीक ने शंतनु को राजगद्दी सौंप दी और उनसे एक महत्वपूर्ण बात कही, पुत्र, जब तुम जंगल में घूमने या शिकार खेलने जाओगे तो वहां एक दिव्य स्त्री तुम्हारे सामने आएगी। वही स्त्री तुम्हारी पत्नी बनेगी। इसे तुम ईश्वर का संकेत मानना और इस बात पर विश्वास रखना। मित्रों, अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपने के बाद राजा प्रतीक और उनकी रानी ने संन्यास ले लिया। वे अपने जीवन का शेष समय वन में तपस्या और ध्यान में बिताने के लिए चले गए। उनके हृदय में यह संतोष था कि उनका पुत्र तनु अब एक आदर्श राजा के रूप में उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। राजा शंतनु एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा बनेगा। अपने पिता राजा प्रतीक की आज्ञा का पालन करते हुए शंतनु अपनी प्रजा के कल्याण और राज्य के विकास में दिन रात लगे रहते थे। लेकिन उनके मन में एक हलचल बनी रहती थी, पिता की वह भविष्यवाणी जिसमें उन्होंने एक अद्भुत सुंदरी से मिलने और उसे पत्नी बनाने की बात कही थी। इस एक बात से वह चिंतित रहते थे। एक दिन की बात है मित्रों, राजा शंतनु को शिकार पर जाने की इच्छा हुई। राजमहल से निकलते समय उनका मन किसी अज्ञात आकर्षण की ओर जाता हुआ महसूस हो रहा था। वे जंगल की ओर बढ़ते चले गए, जहां एक नदी बह रही थी। नदी का पानी शांत और बड़ा ही निर्मल था, मानो उधर किसी दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा हो। जंगल के बीचों बीच हरे भरे पेड़ों के नीचे राजा संतन ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सुंदर युवती जिसका रूप और सौंदर्य बड़ा ही अनुपम था, वह नदी के तट पर खड़ी थी। उसका चेहरा सूर्य की किरणों सा चमक रहा था और उसके बाल जैसे काले बादलों की तरह लहराते हुए उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। उसके गले में सुगंधित फूलों की माला थी और उसकी आंखें मानव सृष्टि के सारे रहस्यों को छिपाए हुए थीं। राजा शंतनु उस अद्भुत सुंदरी को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने अपने पिता की कही हुई बात को याद किया कि एक दिन जंगल में तुम्हें ऐसी स्त्री मिलेगी जो तुम्हारी पत्नी बनेगी। अब शंतनु का हृदय
तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत उस स्त्री से बात करने का मन बना लिया। राजा शंतनु ने उस स्त्री के पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में अकेले क्यों घूम रही? तुम्हारा रूप तो ऐसा है कि इसका वर्णन करना असंभव है। तुम्हारा सौंदर्य मानो धरती पर स्वर्ग का प्रतिबिंब है। मित्रों, वह स्त्री मां गंगा ही थी। उन्होंने राजा संतन की बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और कहा, हे राजन, मैं कौन हूं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं यहां अकेली घूम रही हूं। यह मेरा अपना निर्णय है। यह जानने का आपको कोई हक नहीं है। परंतु यह बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तब राजा संतन ने विनम्रता से कहा, हे देवी, मेरा हृदय तुम्हारे रूप पर मोहित हो चुका है। मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं और यह भी जानना चाहता हूं कि क्या तुम मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो। अब गंगा देवी ने कुछ क्षण सोचा, फिर उन्होंने उत्तर दिया, हे महाराज, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको माननी होंगी। यदि आप उन्हें स्वीकार करेंगे तभी मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी, लेकिन यदि आप मेरी शर्तों को नहीं मानेंगे तो यह प्रस्ताव यही समाप्त हो जाएगा। तब राजा संतन ने कहा, हे देवी, मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है। कृपया बताइए, आपकी शर्त क्या है? तब गंगा देवी ने गंभीर होकर कहा, हे राजन, यदि मैं आपकी पत्नी बनूंगी तो आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछें। मैं जो भी करूंगी, जहां भी जाऊंगी, आपको मुझे रोकने या टोकने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि आपने मेरी शर्त को तोड़ा तो मैं आपको और आपके राजमहल को सदा सदा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। क्या यह शर्त आपको मंजूर है? राजा शंतनु गंगा के रूप और व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे वचन दे दिया। उन्होंने कहा, हे सुंदर, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी भी आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा और ना ही कोई प्रश्न पूछूंगा। कृपया मेरे साथ विवाह करने के लिए आप मुझे अपनी स्वीकृति दें। तब गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, यदि ऐसा है तो मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूं। मित्रों, राजा संतन का हृदय यह सुनकर प्रसन्नता से भर उठा। यह पल उनके जीवन का सबसे सुखद पल था। वे समझ गए थे कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। उनका हृदय आशा और आनंद से भर गया। मित्रों, राजा संतन पूर्व जन्म में कौन थे और मां गंगा के साथ उनका विवाह क्यों हुआ, तो इस रहस्य को आप ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। गंगा देवी ने अपने तट पर खड़े होकर एक बार घोषणा की थी कि जो भी 7 बार मेरी इस नदी को तैरकर पार करेगा, मैं उससे ही विवाह कर लूंगी। गंगा मां का यह वचन हर किसी के लिए चुनौती से कम नहीं था। नदी की गहराई और तीव्र प्रवाह को पार करना आसान नहीं था। उसी समय गंगा के किनारे एक सियार आता था। यह साधारण सियार नहीं था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक और दिल में अपार साहस था। वह गंगा मां की दिव्यता पर मोहित हो गया और उनकी घोषणा सुनकर उसने तय किया कि वह 7 बार गंगा नदी को पार करके उनसे विवाह करेगा। पहली बार जब उसने नदी को पार किया तो उसके मन में एक उत्साह जागा। उसने दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी और 5वीं और 6ठी बार भी नदी को पार कर लिया। हर बार वह अपनी सीमित शक्ति से गंगा की धारा को चुनौती देता रहा। 6 बार तक वह सियार सफल हो रहा, लेकिन 7वीं बार गंगा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपनी धारा को और तीव्र कर दिया। सियार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन तेज बहाव और उसकी थकावट ने उसे कमजोर कर दिया। 7वीं बार वह नदी के बीचों बीच में डूब जाता है। वह सियार नदी की गहराई में समा गया और उसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, कुछ समय बाद सप्तआर्ष गंगा के नदी के किनारे पहुंचे। वे गंगा को पार करना चाहते, लेकिन नदी पार करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। परंतु उन्होंने लकड़ी और घास से बनी हुई एक नौका जैसी गठरी बनाई और उसमें बैठकर नदी पार करने का प्रयास किया। जब मजूस नदी में उतारा गया तो वह बहने लगा। तभी सियार की हड्डियां नदी की धारा में बहकर उसी मजूस में बंधी चली गई। वह मजूस जिसे डूबना चाहिए था, सियार की हड्डियों की अद्भुत शक्ति के कारण गंगा नदी को पार करने में सफल हो गया। नदी के उस पार पहुंचने के बाद सप्तआर्षि आपस में चर्चा करने लगे। उनमें से एक ने कहा, यह तो एक साधारण मजूस था। लकड़ी और घास की बनी हुई यह संरचना इतनी तेज प्रवाह वाली गंगा को कैसे पार कर गई? दूसरे आर्षि ने कहा, निश्चित रूप से इसमें किसी अद्भुत शक्ति का प्रभाव है।
हमें इसका कारण पता लगाना चाहिए। मित्रों, सप्तपियों ने मजूस को खोलकर देखा तो उसमें सियार की हड्डियां फंसी हुई थीं। पर्शियों ने तपस्या और ध्यान के माध्यम से जाना कि यह वही सियार था जिसने 7 बार गंगा को पार करने का प्रयास किया था और गंगा देवी से विवाह करने की इच्छा जताई थी। सप्तर्षियों ने गंगा देवी का आवाहन किया। तब गंगा देवी प्रकट हुई और उन्होंने सियार की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, इस सियार ने मुझसे विवाह करने की इच्छा के कारण 7 बार गंगा को पार करने का प्रयास किया। 6ठी बार यह सफल रहा, लेकिन 7वीं बार यह असफल होकर डूब गया। इसका साहस और भक्ति अद्वितीय है। तब सप्तर्षियों ने गंगा देवी से कहा, हे देवी, आपने वचन दिया था कि जो 7 बार गंगा को पार करेगा उससे आप विवाह करेंगी। अब आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए। गंगा देवी ने उत्तर दिया, हे ऋषिगण, मैं अपने वचन का सम्मान करती हूं, परंतु इस जन्म में यह सियार मुझसे विवाह नहीं कर सकता। मैं इसे आशीर्वाद देती हूं कि अगले जन्म में एक तेजस्वी राजा के रूप में जन्म लेगा और तब मैं इससे विवाह करूंगी। मित्रों, गंगा देवी के आशीर्वाद से सियार ने राजा प्रतीक के घर जन्म लिया और राजा शांतनु बने। वह तेजस्वी धर्मपरायण राजा बने। गंगा देवी का वचन अब पूरा होने जा रहा था। गंगा देवी ने राजा से यह वचन लिया था कि वे उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना ही कोई प्रश्न पूछेंगे। राजा शांतनु गंगा के सौंदर्यवश इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस वचन को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके बाद गंगा और राजा शांतनु का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद गंगा राजा शांतनु की पत्नी बनकर उनके राज्य महलों में रहने लगी। लेकिन गंगा देवी की प्रकृति दिव्य थी। दिन के समय वे नदी का रूप धारण करके प्रवाहित होती थी और रात के समय वे राजा की अर्धांगिनी बनकर उनके साथ रहती थी। यह स्थिति अद्भुत थी। गंगा देवी दिन में नदी बनकर बहती थी। उनके जल से अनेक लोग अपनी प्यास बुझाते थे, अपने पाप धोते थे, लेकिन रात होते ही वह राजा शांतनु की पत्नी बन जाती थी। यह दृश्य अपने आप में एक रहस्यपूर्ण और चमत्कारी घटना थी। जब कुछ समय बीता तो गंगा देवी गर्भ धारण करती हैं। जब उनका पहला पुत्र पैदा होता है तो राजा शांतनु बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। गंगा ने उस नवजात को गोद में उठाया और नदी के किनारे ले गई। राजा शांतनु दूर से देखते रहे, यह सोचकर कि शायद गंगा देवी अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद लेने नदी तक गई हैं। लेकिन तभी गंगा ने उस पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु यह देखकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में गुस्सा और दुख का मिश्रण उमड़ने लगा, लेकिन अपने दिए हुए वचन के कारण वे चुप रहे और कुछ भी नहीं बोले। अब कुछ समय बाद गंगा ने एक और पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु को लगा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बार भी गंगा ने वही किया। वह नवजात शिशु को नदी में ले गई और उसी नदी में प्रवाहित कर दिया। मित्रों, ऐसा 7 बार हुआ। हर बार गंगा एक पुत्र को जन्म देती और उसे नदी में प्रवाहित कर देती। राजा शांतनु का हृदय पिता होने के कारण रोता रहता था और दूसरी ओर उनके दिए हुए वचन का बंधन उन्हें रोकता था। राजा शांतनु धीरे धीरे भीतर से टूटने लगे। वे सोचने लगे, मैंने यह कैसा वचन दे दिया था। यह गंगा मेरे सभी पुत्र को मार रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा वंश कैसे बढ़ेगा, मेरी पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी। एक माता अपने बच्चों को जीवन देती है, उनकी रक्षा करती है, लेकिन यह कैसी माता है जो अपने ही बच्चों को समाप्त कर रही है। राजा शांतनु का हृदय भारी हो गया। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। उनके मन में गंगा के प्रति प्रेम और क्रोध का मिश्रण था, लेकिन अपने वचन का पालन करना उनकी नैतिकता थी और इसीलिए वे चुप थे। राजा शांतनु बड़े दुखी होते हैं। मित्रों, इधर गंगा राजा शांतनु की कहानी अब अपने सबसे भावनात्मक और रहस्यमय मोड़ पर पहुंच चुकी थी। 7 पुत्रों के बाद गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु के मन में कहीं ना कहीं आशा थी कि इस बार कुछ अलग होगा, लेकिन गंगा का व्यवहार हमेशा की तरह ही था। जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो राजा शांतनु के हृदय में एक बार फिर प्रेम और आशा का संचार हुआ। उन्हें लगा कि शायद गंगा अब इस पुत्र को जीवित रखेगी। लेकिन गंगा ने नवजात शिशु को अपनी गोद में उठाया और बिना कुछ कहे उसे लेकर नदी की ओर चल पड़ी। राजा शांतनु ने गंगा को जाते हुए देखा। उनका मन अत्यधिक अशांत हो उठा। वे सोचने लगे,
यह गंगा फिर वही करने जा रही है। मैं कैसे चुप रह सकता हूं? यह मेरा पुत्र है, मेरा वंशज है, मैं इसे खत्म नहीं होने दे सकता हूं। जब गंगा नदी के किनारे पहुंच गई और अपने 8वें पुत्र को जल में प्रवाहित करने लगी तो राजा शांतनु का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने गंगा को रोकने के लिए पुकारा। तेज कदमों से उनके पास पहुंचे। राजा शांतनु चिल्ला उठे, अरे गंगा रुक जाओ, ठहरो, तुमने पहले ही मेरे 7 पुत्रों को मुझसे छीन लिया है, अब मेरे इस 8वें पुत्र को मत मारो। गंगा ने मुड़कर राजा शांतनु की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। राजा शांतनु अपनी पीड़ा को रोक नहीं पाए और बोले, तुम कैसी मां हो? मां तो अपने बच्चों को जन्म देती है, उनकी रक्षा करती है, लेकिन तुम तो अपने ही बच्चों की हत्या कर रही हो। यह बच्चा तुम्हारे लिए केवल जल में प्रवाहित करने की वस्तु हो सकता है, लेकिन यह मेरा बेटा है, मेरा वंश है, मैं इसे मारने नहीं दूंगा। राजा शांतनु के यह शब्द सुनकर गंगा के चेहरे पर एक गहरी गंभीरता छा गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे महाराज, क्या आपको याद है कि आपने मुझसे वचन दिया था? आपने कहा था कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना ही कोई प्रश्न पूछेंगे। आज आपने अपना वचन तोड़ दिया है। तब राजा शांतनु ने उत्तर दिया, हां, मैंने वचन दिया था, लेकिन वह वचन इस शर्त पर नहीं था कि तुम मेरे सभी बच्चों को मुझसे छीन लोगी। यह 8वां पुत्र मेरा वंश है, इसे मारने का अधिकार तुम्हें नहीं है। मैं अब और नहीं सह सकता। गंगा ने गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, हे महाराज, आपका वचन टूट गया है, अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। गंगा ने राजा शांतनु को बताया, आपके यह 8 पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है, यह 8 वसु हैं, जो पूर्व जन्म में एक श्राप के कारण धरती पर जन्मे थे। इन 8 पुत्रों में से 7 ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उन्हें इस श्राप से मुक्त कर दूं और उन्हें तुरंत मोक्ष प्रदान कर दूं। इसलिए मैंने आपके 7 पुत्रों को नदी में बहाया था, लेकिन 8 वसु जो आपके इस पुत्र के रूप में जन्मा है, उसे श्राप मिला कि वह जीवन भर इस धरती पर रहेगा। मित्रों, गंगा ने 8वें पुत्र को राजा शांतन की गोद में सौंपते हुए कहा, महाराज, यह पुत्र आपका और मेरा वंश बढ़ाएगा। इसका नाम देवव्रत रखना। यह न केवल आपका उत्तराधिकारी बनेगा, बल्कि इसका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। राजा ने पूछा, हे देवी गंगा, जिन 7 पुत्रों को तुमने बहा दिया, उनके पूर्व जन्म की क्या कहानी है? हमें विस्तार से सुनाइए। तब देवी गंगा राजा शांतनु को उन 7 पुत्रों की कहानी सुनाती है। हे महाराज, मैं आपको इन 7 पुत्रों के पूर्व जन्म की कहानी बताती हूं। यह कहानी न केवल उनके श्राप की है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे कर्म और दैवीय न्याय हमारे जीवन को आकार देता है। गंगा देवी ने कहा, यह बात उस समय की है जब मैं स्वर्ग लोक में रहती थी। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा हो रही थी और वहां 8 वसु उपस्थित थे। यह वसु अत्यंत तेजस्वी और दिव्य शक्तियों से युक्त थे। मैं भी वहीं पास में खड़ी थी। तभी अचानक उस सभा में वायुदेव का आना होता है। अचानक से तेज हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके से मेरे वस्त्र उड़ गए। यह स्थिति अत्यंत प्रिय थी और सभी देवताओं ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उन 8 वसु में से विशेषकर 7 ने मुझे अनादर पूर्वक देखा। यह उनके दिव्य कर्तव्य और मर्यादा के विरुद्ध था। ब्रह्मा जी ने यह दृश्य देखा और अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उन वसु को डांटते हुए कहा कि तुमने अपनी मर्यादा और दिव्यता का अपमान किया है, तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सभी को पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। तुम सभी को मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अपने पाप का प्रक्षिप्त करना होगा। गंगा देवी ने कहा, हे महाराज, उन 8 वसु में से 7 ने तो केवल मेरे वस्त्र उड़ने पर दृष्टि उठाई थी, लेकिन 8वें वसु ने मुझ पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं और अत्यधिक अनादर किया। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे अतिरिक्त श्राप दिया और कहा, तुम्हें न केवल मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, बल्कि तुम्हें अपनी पूरी आयु पृथ्वी पर बितानी होगी। तुम्हें कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। वसु को जब यह श्राप मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। वे ब्रह्मा जी से क्षमा मांगने लगे और अपनी मुक्ति की याचना करने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, तुम सभी को भूतल पर जाना ही होगा। गंगा देवी ने कहा,
इसके बाद वसु गंगा जी के पास आए और प्रार्थना करने लगे। हे गंगा देवी, क्या आप हमारी सहायता कर सकती हैं? हम भूतल पर जन्म लेने के लिए बाध्य हैं, लेकिन हम वहां अधिक समय तक रहना नहीं चाहते। कृपया आप हमारी मां बनकर हमें जन्म दें और हमें तुरंत मोक्ष प्रदान करें। हमें केवल जन्म लेने का दंड भोगना है, लेकिन कृपया हमें जल्दी मुक्त कर दें। मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, मैं तुम्हें जन्म दूंगी और तुरंत मोक्ष प्रदान कर दूंगी। लेकिन 8वें वसु को, जिसने सबसे बड़ा पाप किया था, पूरे जीवन तक पृथ्वी पर रहना होगा। मैं उसे मुक्ति नहीं दे सकूंगी। महाराज, आपके 8 पुत्रों में सभी वसु थे। मैंने उन्हें जन्म देकर ब्रह्मा जी के श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं वसु के वचन का पालन कर रही थी, लेकिन आपका 8वां पुत्र जो देवव्रत है, वह 8वां वसु है, जिसे अपने कर्मों का पूरा फल भोगना है। यही कारण है कि मैंने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित किया और केवल 8वें पुत्र को जीवित रखा। यह सब एक विधि का विधान था। गंगा देवी ने राजा शांतनु को समझाया, महाराज, जो कुछ भी हुआ वह देवीय न्याय के कारण हुआ। मैंने अपने वचन था। गंगा देवी ने राजा शांतनु को समझाया, महाराज, जो कुछ भी हुआ वह देवीय न्याय के कारण हुआ। मैंने अपने वचन और अपने कर्तव्य का पालन किया है। आपका पुत्र देवव्रत, जो 8वां वसु है, धरती पर एक महान व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। उसका जीवन मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। अब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव से कहते हैं, हे गरुड़ देव, यह बातें अब राजा शांतनु के समझ में आ जाती हैं। गंगा की बातें सुनकर अपने मन का बोझ कुछ हद तक हल्का महसूस किया। उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि उनके पुत्रों की मृत्यु केवल एक दैवीय योजना थी और इसमें किसी का दोष नहीं है। महाभारत काल की अद्भुत कथा गंगा देवी की दिव्यता और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। हे गरुड़ देव, इस कहानी से जो पहेली निकलती है वह गंगा की 3 विशिष्ट भूमिकाओं को समझाने का प्रयास करती है। दिन में गंगा जो एक नदी के रूप में बहती है, दिन के समय पूरी धरती को अपने जल से सींच है। उनका प्रवाह कभी थमता नहीं है। उनके जल से प्यासे प्राणी अपनी प्यास बुझाते हैं, किसान अपनी फसलें सींच हैं और लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए गंगा के जल का उपयोग करते हैं। दिन में गंगा का यह निरंतर प्रवाह उनके बहने वाले रूप को दर्शाता है। वह निस्वार्थ भाव से धरती पर जीवन बनाए रखने में मदद करती हैं। उनके जल में केवल भाव नहीं बल्कि जीवन का स्रोत है। यही कारण है कि दिन के समय गंगा को बहन के रूप में जाना गया है, क्योंकि वह बहती हैं। रात के समय गंगा देवी एक विशेष रूप लेती हैं। रात को गंगा देवी अपने नारी रूप में राजा शांतनु के साथ रहती थी। इस रूप में वह एक पत्नी की भूमिका निभाती थी, एक साथी, एक स्नेह और समर्पित पत्नी। यह उनकी दिव्यता का एक और रूप था, जहां वह नदी से एक नारी के रूप में परिवर्तित हो जाती थी। उनका यह रूप उनकी भावनात्मक और मानवीय पक्ष को प्रकट करता है, इसलिए उन्हें रात में नारी कहा गया है। सुबह का समय गंगा की महिमा का सबसे पवित्र पहलू दर्शाता है। जैसे ही सूरज की सबसे पहली किरण गंगा के जल पर पड़ती है, श्रद्धालु गंगा के तट पर एकत्रित हो जाते हैं। वे गंगा में स्नान करते हैं, अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं और उन्हें गंगा मैया के रूप में पूजते हैं। गंगा का यह रूप मातृत्व का प्रतीक है। वह अपने जल से केवल प्यास ही नहीं बुझाती, बल्कि अपने भक्तों को शुद्ध करती है, उन्हें पवित्रता का एहसास दिलाती है। गंगा देवी को उनकी करुणा, प्रेम और संकल्प के लिए मां के रूप में पूजा जाता है। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से इस पहेली का अर्थ स्पष्ट होता है। दिन में बहन गंगा एक नदी के रूप में बहती है और धरती पर जीवन बनाए रखती है। रात को नारी गंगा देवी राजा शंतनु की पत्नी बनकर उनके साथ रहती है। सुबह को महतारी गंगा को उनकी पवित्रता और मातृत्व के लिए गंगा मैया कहा जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं, वह भारतीय संस्कृति में जीवन, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। वह हमें सिखाती है कि किसी भी रूप में हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए, चाहे वह बहती नदी के रूप में हो, समर्पित पत्नी के रूप में हो या करुणामय मां के रूप में। गंगा का हर रूप हमें प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में चलते समय सतर्क रहना, क्योंकि यहां लोग हवा भी बेच देते हैं। गुब्बारों में भरकर छल और स्वार्थ से भरी इस दुनिया में सच्चाई की पहचान वही कर सकता है
जो अपने विवेक का प्रयोग करता है। कल ना हम होंगे ना कोई शिकवा रहेगा, केवल कुछ सिमटी हुई यादों का सिलसिला रह जाएगा। इसीलिए जो समय मिला है उसे मुस्कुरा कर बिताओ, क्योंकि कल का फैसला किसी के हाथ में नहीं। उम्र छोटी है पर जीवन के अनगिनत रंग देखे हैं, फरेब की मुस्कुराहटें देखी हैं और उन्हीं मुस्कुराहटों के पीछे छिपे खंजर भी देखे हैं। यह संसार दिखावे से भरा है, जहां शब्दों से अधिक कर्मों को देखने की आवश्यकता होती है। जो यह सोचता है कि सारे दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, वह एक भ्रम में जी रहा है। वास्तविकता यह है कि जब मन प्रसन्न रहेगा तब सारे दुख स्वयं ही दूर हो जाएंगे। सुख और शांति बाहर नहीं, भीतर से उत्पन्न होती है। यह मत पूछो कि यह जीवन खुशी कब देगा। जीवन में खुशी खोजने वाले लोग सदा उसकी तलाश में ही रह जाते हैं, बल्कि जिसे यह ज्ञान हो जाता है कि हर परिस्थिति में संतोष रखना ही सच्चा सुख है, वह जीवन में सदा आनंदित रहता है। मरने के बाद क्या होता है यह कोई नहीं जानता, परंतु जो जीवित हैं वे भी सच्चा जीवन नहीं जीते। जो इस क्षण में जीने की कला सीख लेता है वही वास्तविक रूप से जीवित है। अपना दुख सोच समझकर बांटना, क्योंकि इस दुनिया में सच्चे हमदर्द कम है और अवसरवादी अधिक लोग संवेदनाओं को नहीं बल्कि अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है। जब वह किसी को पसंद करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं देखता, और जब किसी से नफरत करता है तो उसकी कोई अच्छाई नजर नहीं आती। यह जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है जिसे तोड़ना आवश्यक है। ताला चोर के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो लोग दिल में बसे होते हैं उन्हें ईमानदारी से पहचानना सबसे कठिन होता है। इस संसार में दिखावे और असली स्नेह में भेद करना आवश्यक है, क्योंकि जो सच्चे हैं वे सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। हम अक्सर किसी के द्वारा खींची गई 2-3 लकीरों को अपनी तकदीर समझ बैठते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि तकदीर केवल हमारी मेहनत और सोच से बनती है। भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो अपने कर्मों को सर्वोपरि रखते हैं। अपने सत्य, अपने आत्मसम्मान और अपनी मेहनत को जीवन का आधार बनाओ। यही जीवन की वास्तविक दिशा है और यही सच्ची शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तब उसके दोस्त और दुश्मन दोनों बढ़ते हैं। यह संसार ऐसा ही है जो सफलता की ओर बढ़ता है, उसे देखने वाले भी बढ़ जाते हैं, कुछ सराहना करने के लिए और कुछ गिराने के लिए। इस दुनिया में 2 चीजों का अंदाजा लगाना असंभव है, एक मां की ममता और दूसरे पिता की क्षमता। मां का प्रेम और पिता का त्याग दोनों ही असीमित होते हैं, जिनका मूल्य तब समझ आता है जब वे हमारे साथ नहीं होते। आत्मा सदैव जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसे समझने और स्वीकार करने की होती है। जो व्यक्ति अपनी अंत आत्मा की आवाज को सुनना सीख लेता है वह कभी गलत निर्णय नहीं लेता। बड़े लोगों से रिश्ता रखने से केवल सलाम मिलती है, लेकिन छोटे और सच्चे लोगों से रिश्ता रख, क्योंकि वे आधी रात को भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जो बिना स्वार्थ के तुम्हारा साथ दें वही सच्चे संबंध होते हैं। जीवन में कभी भी घमंड मत करो। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है, करोड़ों का घर ताला और चाबी पर निर्भर करता है। इसी प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी सोच, स्वभाव और संस्कार पर निर्भर करता है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी परिस्थिति उसे चूर में मिला सकती है। ईश्वर केवल उन्हीं पर कठिन परीक्षाएं भेजते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है कि वे उसे जीत सकते हैं। सत्य का साथ देना सरल नहीं होता, क्योंकि सच के मार्ग पर चलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, लेकिन जो इस मार्ग पर अडिग रहता है वही अंततः विजय होता है। स्मशान सबसे निष्पक्ष स्थान है। वहां ना अमीर की चलती है ना गरीब की मजबूरी, वहां सबका बिस्तर एक समान होता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे जितनी जल्दी समझ लो उतना ही शांतिपूर्ण जीवन होगा। कुछ लोग पास रहकर भी साथ नहीं देते और कुछ लोग दूर रहकर भी जीने की वजह बन जाते हैं। सच्चे संबंध दूरी से नहीं, भावना से बनते हैं। जो मन से तुम्हारे साथ है वही वास्तव में तुम्हारा है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह तुम्हें दोबारा समय दे सके, इसलिए जो करना है अभी करो। अवसर को पहचानो, क्योंकि जो समय एक बार निकल जाता है वह लौट कर नहीं आता। हर कोई मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाना चाहता है,
लेकिन वे नहीं जानते कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीना तो मुझे भी आता है। जीवन दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं, बल्कि अपने सपनों और अपनी सच्चाई पर जीना चाहिए। इतने कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि जो तुम्हें तोड़ने का प्रयास करे वही स्वयं टूट जाए। आत्मविश्वास और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। इतनी देर मत करना वापस लौटने में कि ताले भी बेअसर हो जाएं और चाबियां भी बेकार साबित हो। कुछ रिश्ते, कुछ मौके और कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो यदि समय पर नहीं संभाले गए तो वे सदा के लिए हाथ से निकल जाते हैं। अपने कर्मों को इस प्रकार बनाओ कि जब समय बदले तो तुम्हारा आत्मसम्मान बना रहे, और जब जीवन समाप्त हो तो तुम्हारा नाम अच्छाइयों में लिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल को शांति केवल अनुभव से ही मिलती है। सच्चा आनंद बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन में है। जो स्वयं से ईमानदारी से प्रेम करता है वही दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर सकता है। स्वयं को स्वीकारना और अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना ही वास्तविक प्रेम की नींव है। अक्सर लोग पूछते हैं कि उनके मन में आने वाले नकारात्मक और अशुद्ध विचारों से कैसे छुटकारा पाया जाए। विचारों का उतार चढ़ाव मनुष्य के मन पर प्रभाव डालता है, लेकिन जो ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करता है वह अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है। मन को शुद्ध करने के लिए उसे शांति की ओर मोड़ना आवश्यक है, और ध्यान ही वह माध्यम है जो हमें इस दिशा में ले जाता है। कामयाबी उन्हीं के लिए होती है जो उसके दरवाजे पर स्वयं प्रयास करते हैं। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होता। जब तक तुम उसे पाने के लिए आवश्यक परिश्रम और धैर्य नहीं रखते, सफलता किसी को उपहार में नहीं मिलती, उसे अर्जित करना पड़ता है। बुढ़ापे में हमारी संतान हमें सहारा नहीं देती, बल्कि हमारे संस्कार ही हमें संबल प्रदान करते हैं। यदि जीवन भर सही आचरण और सच्चे मूल्यों को अपनाया जाए तो वृद्धावस्था भी सुखमय बन जाती है। जो जीवन भर अच्छे कर्म करता है वही अंत में शांति पाता है। रिश्तों की कद्र तब करनी चाहिए जब वे हमारे साथ होते हैं, ना कि तब जब वे टूटने के कगार पर हो। अक्सर मनुष्य अपनों की कीमत तब समझता है जब वे दूर हो जाते हैं। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ रहते हुए उन्हें सम्मान देना सीखो। जीवन एक साइकिल की तरह है। संतुलन बनाए रखने के लिए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना पड़ता है। यदि हम रुक गए तो गिरने का खतरा बढ़ जाता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आई, आगे बढ़ते रहना ही सच्ची विजय है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जीवन बहुत कठिन हो गया है, लेकिन सत्य यह है कि कठिनाई केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो इन चुनौतियों का सामना करता है वह आगे चलकर अपने भाग्य का निर्माता बनता है। इसलिए स्वयं को सशक्त बनाओ, अपने मन को शांत रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। यही सच्ची सफलता है और यही जीवन का वास्तविक आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची सुंदरता चेहरे से नहीं बल्कि हृदय से आती है। जो केवल बाहरी रूप से सुंदर है उसकी चमक क्षणिक होती है। श्री कृष्ण पर विश्वास रखें मित्रों। कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध क्षेत्र को सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। हाथियों का उपयोग पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया गया। उन्हीं पेड़ों में से एक पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब वह पेड़ उखाड़ गया तो उसका घोंसला जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसके बच्चे किसी अनहोनी से बच गए। हालांकि वे इतने छोटे थे कि उड़ भी नहीं सकते थे, कमजोर और भयभीत। गौरैया ने मदद के लिए इधर उधर देखा। तभी उसने भगवान कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध भूमि की स्थिति का निरीक्षण करने और युद्ध की रणनीति तय करने आए थे। गौरैया ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए। युद्ध शुरू होते ही वे कुचल दिए जाएंगे। गौरैया ने प्रार्थना की। भगवान ने विनम्रता से कहा, मैं तुम्हारी बात सु प्रेम और पिता का त्याग दोनों ही असीमित होते हैं, जिनका मूल्य तब समझ आता है जब वे हमारे साथ नहीं होते। आत्मा सदैव जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसे समझने और स्वीकार करने की होती है। जो व्यक्ति अपनी अंत आत्मा की आवाज को सुनना सीख लेता है वह कभी गलत निर्णय नहीं लेता। बड़े लोगों से रिश्ता रखने से केवल सलाम मिलती है, लेकिन छोटे और सच्चे लोगों से रिश्ता रख
क्योंकि वे आधी रात को भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जो बिना स्वार्थ के तुम्हारा साथ दें, वही सच्चे संबंध होते हैं। जीवन में कभी भी घमंड मत करो। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है, करोड़ों का घर ताला और चाबी पर निर्भर करता है। इसी प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी सोच, स्वभाव और संस्कार पर निर्भर करता है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी परिस्थिति उसे चूर में मिला सकती है। ईश्वर केवल उन्हीं पर कठिन परीक्षाएं भेजते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है कि वे उसे जीत सकते हैं। सत्य का साथ देना सरल नहीं होता, क्योंकि सच के मार्ग पर चलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। लेकिन जो इस मार्ग पर अडिग रहता है, वही अंततः विजय होता है। स्मशान सबसे निष्पक्ष स्थान है। वहां ना अमीर की चलती है, ना गरीब की मजबूरी। वहां सबका बिस्तर एक समान होता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे जितनी जल्दी समझ लो उतना ही शांतिपूर्ण जीवन होगा। कुछ लोग पास रहकर भी साथ नहीं देते और कुछ लोग दूर रहकर भी जीने की वजह बन जाते हैं। सच्चे संबंध दूरी से नहीं, भावना से बनते हैं। जो मन से तुम्हारे साथ है, वही वास्तव में तुम्हारा है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह तुम्हें दोबारा समय दे सके, इसलिए जो करना है अभी करो। अवसर को पहचानो, क्योंकि जो समय एक बार निकल जाता है वह लौट कर नहीं आता। हर कोई मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाना चाहता है, लेकिन वे नहीं जानते कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीना तो मुझे भी आता है। जीवन दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं, बल्कि अपने सपनों और अपनी सच्चाई पर जीना चाहिए। इतने कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि जो तुम्हें तोड़ने का प्रयास करे वही स्वयं टूट जाए। आत्मविश्वास और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। इतनी देर मत करना वापस लौटने में कि ताले भी बेअसर हो जाएं और चाबियां भी बेकार साबित हो। कुछ रिश्ते, कुछ मौके और कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो यदि समय पर नहीं संभाले गए तो वे सदा के लिए हाथ से निकल जाते हैं। अपने कर्मों को इस प्रकार बनाओ कि जब समय बदले तो तुम्हारा आत्मसम्मान बना रहे, और जब जीवन समाप्त हो तो तुम्हारा नाम अच्छाइयों में लिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल को शांति केवल अनुभव से ही मिलती है। सच्चा आनंद बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन में है। जो स्वयं से ईमानदारी से प्रेम करता है, वही दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर सकता है। स्वयं को स्वीकारना और अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना ही वास्तविक प्रेम की नींव है। अक्सर लोग पूछते हैं कि उनके मन में आने वाले नकारात्मक और अशुद्ध विचारों से कैसे छुटकारा पाया जाए। विचारों का उतार चढ़ाव मनुष्य के मन पर प्रभाव डालता है, लेकिन जो ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करता है, वह अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है। मन को शुद्ध करने के लिए उसे शांति की ओर मोड़ना आवश्यक है, और ध्यान ही वह माध्यम है जो हमें इस दिशा में ले जाता है। कामयाबी उन्हीं के लिए होती है जो उसके दरवाजे पर स्वयं प्रयास करते हैं। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होता। जब तक तुम उसे पाने के लिए आवश्यक परिश्रम और धैर्य नहीं रखते, सफलता किसी को उपहार में नहीं मिलती, उसे अर्जित करना पड़ता है। बुढ़ापे में हमारी संतान हमें सहारा नहीं देती, बल्कि हमारे संस्कार ही हमें संबल प्रदान करते हैं। यदि जीवन भर सही आचरण और सच्चे मूल्यों को अपनाया जाए तो वृद्धावस्था भी सुखमय बन जाती है। जो जीवन भर अच्छे कर्म करता है, वही अंत में शांति पाता है। रिश्तों की कद्र तब करनी चाहिए जब वे हमारे साथ होते हैं, ना कि तब जब वे टूटने के कगार पर हो। अक्सर मनुष्य अपनों की कीमत तब समझता है जब वे दूर हो जाते हैं। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ रहते हुए उन्हें सम्मान देना सीखो। जीवन एक साइकिल की तरह है। संतुलन बनाए रखने के लिए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना पड़ता है। यदि हम रुक गए तो गिरने का खतरा बढ़ जाता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आई, आगे बढ़ते रहना ही सच्ची विजय है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जीवन बहुत कठिन हो गया है, लेकिन सत्य यह है कि कठिनाई केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो इन चुनौतियों का सामना करता है, वह आगे चलकर अपने भाग्य का निर्माता बनता है। इसलिए स्वयं को सशक्त बनाओ, अपने मन को शांत रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। यही सच्ची सफलता है और यही जीवन का वास्तविक आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची सुंदरता चेहरे से नहीं बल्कि हृदय से आती है। जो केवल बाहरी रूप से सुंदर है, उसकी चमक क्षणिक होती है।
श्री कृष्ण पर विश्वास रखें मित्रों। कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध क्षेत्र को सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। हाथियों का उपयोग पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया गया। उन्हीं पेड़ों में से एक पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब वह पेड़ उखाड़ गया तो उसका घोंसला जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसके बच्चे किसी अनहोनी से बच गए। हालांकि वे इतने छोटे थे कि उड़ भी नहीं सकते थे, कमजोर और भयभीत। गौरैया ने मदद के लिए इधर उधर देखा। तभी उसने भगवान कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध भूमि की स्थिति का निरीक्षण करने और युद्ध की रणनीति तय करने आए थे। गौरैया ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए। युद्ध शुरू होते ही वे कुचल दिए जाएंगे। गौरैया ने प्रार्थना की। भगवान ने विनम्रता से कहा, मैं तुम्हारी बात सुन जाएगी, लेकिन चिंतन रास्ता दिखाएगा। सुबह से शाम तक मेहनत करने वाला इंसान शारीरिक रूप से थक सकता है, लेकिन उसकी ऊर्जा बनी रहती है क्योंकि उसका मन संतुष्टि से भरा होता है। मगर क्रोध और चिंता यह ऐसे विष हैं जो महज 1 घंटे में ही इंसान की सारी शक्ति को चूस लेते हैं। उसके मन मस्तिष्क को बेचैनी और अस्थिरता से भर देते हैं। चिंता अनादि डर को जन्म देती है और क्रोध उस डर को गलत दिशा में बहा देता है, जिससे इंसान मानसिक रूप से इतना थक जाता है कि उसकी सोचने समझने की क्षमता तक प्रभावित हो जाती है। इसीलिए अगर सच्ची थकान से बचना है तो परिश्रम करो, लेकिन मन को रखो, क्योंकि मेहनत करने से नहीं बल्कि नकारात्मक भावनाओं से इंसान सबसे ज्यादा थकता है। यादें उन चींटियों की तरह होती हैं जिनका कोई हिसाब नहीं होता। आप नहीं जानते कि उनके अंदर कितना कुछ छिपा हुआ है, लेकिन जब एक याद बाहर आती है तो फिर वह इतनी सारी और गहरी यादों को लेकर आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे चींटियों का एक छोटा सा झुंड अचानक बाहर निकलकर सब कुछ इकट्ठा कर लेता है, ठीक वैसे ही एक पुरानी याद आपके मन में आते ही सारी यादें आपके अंदर फिर से बहने लगती हैं। यह यादें कभी खुशियां देती हैं तो कभी दर्द, लेकिन हर याद का अपना एक एहसास होता है। और जैसे चींटियां लगातार काम करती हैं, वैसे ही इन यादों का असर भी लंबे समय तक चलता है। चिंता और चिता के बीच बस एक बिंदु का फर्क होता है। चिंता उस अग्नि की तरह है जो धीरे धीरे हमारे मन और शरीर को जला देती है, हमें हर पल बेचैन कर देती है। यह हमें हमारे वर्तमान को खोने पर मजबूर करती है, हमारी शांति को छीन लेती है और हर कदम पर डर और तनाव को बढ़ाती है। वहीं चिता वह अग्नि है जो शरीर को अंतिम विश्राम देती है, और एक बार जब शरीर की चिता जलती है तो सारी चिंता, सारी तकलीफें समाप्त हो जाती हैं। चिता हमें इस दुनिया से अलविदा लेती है, लेकिन चिंता हमें अपने जीवन से जूझते रहने के लिए विवश करती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि चिंता हमें जिंदा रहते हुए भी मरने जैसा एहसास कराती है, जबकि चिता केवल शरीर को शांति देती है। जिंदगी वाकई जख्मों से भरी हुई है। हर मोड़ पर हमें दर्द, आघात और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस दर्द से भागना या उसे सहन करना ही समाधान नहीं है। हमें समय को अपना मरहम बनाना सीखना होगा, क्योंकि वक्त खुद को ठीक करने का सबसे सशक्त औजार है। जब हम अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं तो यही वक्त हमें सबक सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। हारना तो है, मौत के हाथों एक दिन सभी को अपनी अंतिम यात्रा पर जाना ही होगा, लेकिन फिलहाल जब तक जिंदगी का यह खूबसूरत समय हमारे पास है, हमें उसे पूरी तरह से जीना सीखना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं, अपने सपनों और अपनी आकांक्षाओं के साथ हर दिन कुछ जीना चाहिए, क्योंकि यही वह समय है जो हमारे पास है। लोग पूछते हैं, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी पर थोपते नहीं। जैसे चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि पिंजरे में रखा खाना मुफ्त क्यों है, वैसे ही जीवन में मुफ्त में मिलने वाली चीजों से सावधान रहो। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसका साथ दो, और जो तुम्हें त्याग चुका है उसे जाने दो। कभी जब खुद दर्द से गुजरो तभी दूसरों के दर्द का सही एहसास कर पाओगे। यह संसार जितनी भीड़ में जी रहा है, उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। हर किसी को केवल समय ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। किसी के साथ का आदी मत बनो।
क्योंकि अगर तुम अपनी खुशियों को किसी और की फुर्सत और मूड पर छोड़ दोगे तो वे कभी पूरी नहीं होंगी। सच बोलने का साहस रखना है तो अकेले चलने का भी हौसला रखना जरूरी है। दुनिया में मतलब की बात समझना आम बात है, लेकिन किसी बात का असली मतलब समझना एक खास पहचान है। जिंदगी की हर समस्या के 3 ही समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर उसे छोड़। रिश्ता निभाना तो उस पुराने घर से सीखो जो खंडहर बनने के बाद भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी रिश्ते निभाते हैं, बोलते नहीं, क्योंकि हम उन्हें तोलते नहीं। हम सभी एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं वे रिश्ते जिनमें ना कोई हक होता है ना कोई शक। जीवन में अपने रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह सहेज कर रखो। कोई तेज चलता है, कोई धीरे, पर मायने यह रखता है कि सब एक दूसरे से जुड़े रहे। हर किसी भी व्यक्ति से लगाव खतरनाक है, क्योंकि लगाव उम्मीद पैदा करता है, और उम्मीद जब पूरी नहीं होती तो वह दुख का कारण बनती है। हर दिन नया होता है और हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ है। हर दिन कुछ पुराना छोड़कर आगे बढ़ना और उम्मीदों को अपने ऊपर हावी होने से रोकना। जीवन में जो कुछ भी मिले उसे खुले दिल से स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही सच्ची शान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल तो सभी देखे ही होंगे। आप सभी जानते हैं कि फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देता है, जो उसी प्रकार के और फलों को जन्म देगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फल और बीज का रिश्ता इतना गहरा होने के बावजूद वृक्ष की जड़ें और उसकी शाखाएं एक दूसरे से इतनी दूर क्यों होती हैं? क्योंकि यह दूरी आवश्यक है। अगर आप किसी को अपने जीवन में सदा सर्वदा के लिए बनाए रखना चाहते हैं तो उनके साथ दूरी का भी महत्व समझना होगा। दूरी हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे साथी का जीवन में क्या महत्व है। यह दूरी ही हमें यह प्रेरणा देती है कि उनसे दोबारा मिले, उनके साथ बिताए गए पल फिर से जिए याद रखें। दूरियां हमेशा बुरी नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे फल और बीज के बीच की दूरी नए फल के निर्माण का कारण बनती है, उसी प्रकार प्रेम में भी दूरियों का अपना महत्व है। इन दूरियों से भी प्रेम करना सीखें, क्योंकि यही आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगी। अगर जीवन को ध्यान से देखें तो हर चीज की अपनी एक जगह और समय होता है। जिस प्रकार हर बीज को सही समय पर धर में डालने से एक नया पेड़ उगता है, वैसे ही जीवन में हर रिश्ता और हर अनुभव का अपना वक्त होता है। कभी कभी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ठीक जैसे बारिश के बाद धरती में बीज अंकुरित होते हैं। प्रतीक्षा हमें धैर्य सिखाती है और धैर्य से ही जीवन में आनंद आता है। जिंदगी में भी हर मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा इंतजार और मेहनत की जरूरत होती है। जैसे एक अव अपनी जड़ों के बल पर खड़ा होता है, वैसे ही हम अपने अनुभवों से जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने आप को संभाले और बेहतर इंसान बने। जैसे एक वृक्ष की जड़ें जमीन के अंदर गहरी होती है, वैसे ही हमारे विचार और संस्कार हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। अपने भीतर की ताकत को पहचानना, अपने विचारों को शुद्ध रखना ही हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। याद रखें, हर समस्या का समाधान आपके अंदर ही छिपा होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष समय के साथ अपने फल देता है, उसी प्रकार आपकी मेहनत और अच्छे कर्म भी समय पर आपको फल देंगे। प्रेम, धैर्य और समर्पण, यह 3 मूल मंत्र है जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। जीवन का हर पल बहुमूल्य है। इसे चिंता या क्रोध में व्यर्थ ना करें। चिंता करने से ना तो कल की समस्या हल होती है और ना ही आज का सुकून मिलता है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे बिना किसी शिकायत के। जब आप हर स्थिति का सामना मुस्कुराहट के साथ करेंगे तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती छोटी लगेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने रिश्तों को समझे और उनमें प्रेम बनाए रखें, क्योंकि अंत में यही रिश्ते और आपका अपने प्रति विश्वास आपको हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। तो हमेशा खुश रहे, धैर्य रखें और जीवन को सजीव से जिए। जीवन के इस सफर में हर दूरी, हर चुनौती और हर अनुभव का आनंद ले, क्योंकि यही अनुभव आपको वह इंसान बनाएंगे जिसे आप बनने के लिए इस दुनिया में आए हैं। अहंकार और संस्कार में बड़ा फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर आनंदित होता है। छल, कपट और पाप के फल जीवन में भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि समय किसी को माफ नहीं करता।
पहले पड़ोसी भी परिवार जैसे होते थे, लेकिन अब परिवार भी जैसे पड़ोसी हो गए हैं। भगवान छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन पाप थप्पड़ मार कर लेता है। रोना छोड़ो और अपनी समस्याओं से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी सिर्फ स्मशान तक जाते हैं। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराए नहीं, क्योंकि शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। कुएं का पानी हर फसल को एक जैसा मिलता है, पर फल का स्वाद बीज के अनुसार बदलता है। इसी तरह भगवान सभी के लिए समान है, फर्क सिर्फ कर्मों का है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो, ताने तो भगवान को भी मिलते हैं। तुम तो केवल इंसान हो, आंख में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और दिल में छिपा कपट सबसे खतरनाक होते हैं। जब भी विनाश शुरू हो है, उसकी शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये दो लोग जानते हैं। हमारी आत्मा और परमात्मा संपत्ति के कई वारिस हो सकते हैं, लेकिन कर्मों का फल केवल हमें ही मिलता है। उस नाम से पत्थर भी तैरते हैं और पापी भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। वह नाम ही जीवन का आधार है। प्रेम से बोलो, जय श्री राम। प्रेम में पढ़ना सरल है, पर प्रेम में बने रहना कठिन। अगर कुछ पाना है तो खुद पर विश्वास करो, क्योंकि कोई सहारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक दिन छूट ही जाता है। अजब है कान्हा की लीला और गजब है उनकी माया राधा। जब यमुना के जल में झांकती है तो उन्हें वहां श्री कृष्ण की छवि नजर आती है, गायत्री से। बड़ा कोई मंत्र नहीं होता, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं और मां से बड़ी कोई देवी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, चलने से फूल खिलते हैं और विश्वास के साथ चलने से भगवान मिलते हैं। अपनी किस्मत की लकीरें खुद बनाओ, क्योंकि जिंदगी लंबी है। इसे रोकर नहीं बल्कि हंसकर गुजारो। जीवन की सारी उलझनें हमारी इच्छाओं से पैदा होती है। किसी को दुख नहीं चाहिए और कोई कम में संतुष्ट नहीं रहता। इसलिए छोटी जिंदगी को हंसते हंसते जियो, अपने सारे दुखों को भुलाकर अपनों के लिए मुस्कुराओ। जन्म और मृत्यु का समय हमारे हाथ में नहीं होता, परंतु हम कैसे जीते हैं ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जीवन में हर छोटे बड़े व्यक्ति का महत्व है, क्योंकि जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार काम नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं का भोग करोगे तो तुम एक चोर के समान हो जाओगे। ऐसा करने पर तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। जीवन का उद्देश्य केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं है, बल्कि कर्म करना है। जैसे महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, वैसे ही तुम भी किसी कार्य को केवल भलाई के लिए करो, परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं ही परमात्मा हूं और मुझे किसी भी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं ताकि संसार को सिखा सकूं। जो तुम करोगे वही तुम्हारी संतानें और आने वाली पीढ़ियां करेंगी, चाहे कितना भी गुस्सा आए। स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट सहने पड़ते हैं, जैसे फल देने वाले वृक्ष पर भी पत्थर पड़ते हैं। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया धन केवल दुख लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, क्योंकि यह जीवन का सिद्धांत नहीं है कि हमेशा वही मार्ग सही हो। पेड़ भी समय समय पर अपने पत्ते बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बचपन के खेल खत्म होते हैं तब किस्मत का खेल शुरू है।